प्रिय मित्रों, आज श्रावण मास के पवित्र मास के द्वितीय दिवस पर मंगला गौरी व्रत पर गो सेवा से पुत्र प्राप्ति किस प्रकार से होती है। भगवान राम के पूर्वज भगवान राम के पिताजी थे दशरथ जी के पिताजी थे आज के पिताजी थे रघु, और रघु के पिताजी थे दिलीप, राजा दिलीप से। तो राजा दिलीप की गो सेवा बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे रघुवंश महाकाव्य में, जो कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत ही महान कवि हुए हैं। कालिदास की नैसर्गिक वाणी में भाव तत्व एवं शिल्प तत्व दोनों की है। महाराजा दिलीप रघुवंश के प्रतापी राजा थे। दानवों से युद्ध में अपने मित्र इंद्र की सहायता करके वह एक समय पृथ्वी पर लौट रहे थे। वहाँ पर कामधेनु मिली। इस पर कामधेनु ने नाराज होकर राजा दिलीप को संतानहीन होने का श्राप दे दिया, जिसका राजा दिलीप को पता नहीं लगा। लंबे समय बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। महर्षि वशिष्ठ के पास जाने पर उन्हें यह पता चला। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें उपाय सुझाया कि यदि आप गाय की सेवा करते हैं, संतानहीनता से दुखी राजा दिलीप वशिष्ठ की आज्ञानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, और वह नंदिनी गाय की सेवा इस प्रकार से करने लगते हैं कि जब नंदिनी गाय उठती थी तो वो उठकर खड़े हो जाते थे, और जब वो चलती थी तो वो चलने लगते थे। इस प्रकार से प्रातःकाल होते ही रानी सुदक्षिणा ने नंदिनी को चंदन का टीका, पुष्पों की माला आदि से पूजित किया। तत्पश्चात राजा उसे जंगल में चरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद राजा नंदिनी को कोमल कोमल स्वादिष्ट घास उखाड़ कर खिलाते हैं, उसके शरीर को खुजलाते हैं, सहलाते हैं, बिना किसी रुकावट के उसे स्वच्छंद घूमने फिरने देते हैं। उसके रुक जाने पर स्वयं रुक जाते हैं, और जब वह नंदिनी बैठ जाती है तो वह स्वयं बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से राजा दिलीप क्या करते हैं, आस्वाद भी कवलही तृणानाम कंडूयनहि दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सा तस्या सम्राट समाराधन तत्परोभूत। इस प्रकार से सेवा भाव का कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ भारतीय संस्कृत की उदांत भावना साकार उठी है। उसके रुक जाने पर स्वयं रुक जाते हैं, जल पीने पर जल पीते हैं। इस प्रकार से राजा दिलीप छाया की भांति उसका अनुसरण करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेधुषी आसन बंद धीरा जलाभिलाषी जलम आददान छायेयुताम भूपति अन्वगच्छत। अर्थात इस प्रकार से कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। अगर हम मात्र एक गाय की पूजा अर्चना वंदना, अगर उसे ग्रास या चारा खिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमें सारे देवताओं की हमें जो है कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से राजा दिलीप ने गाय की सेवा बहुत ही सच्चे मन से, भक्तिभाव से, श्रद्धापूर्वक की थी। इस प्रकार से उन्हें पुत्र की किस प्रकार से फिर प्राप्ति हुई। सेवा दिलीप की दृढ़ भक्ति जानने के लिए नंदिनी स्वयं हिमालय की एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां एक सिंह नंदिनी को क्या करता है, दबोच लेता है। तो ये बात राजा जान नहीं पाते हैं, राजा दिलीप, और वह राजा दिलीप उस सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकालते हैं, किंतु उनका हाथ वहीं बंध जाता है। ऐसे में वह सिंह कहता है, क्या राजा दिलीप से वह नंदिनी गाय उनसे अपना ये जानना चाहती थी
कि राजा दिलीप हमारी कितनी रक्षा करते हैं। तो इस पर नंदिनी गाय ने वो मायावी सिंह बनाया हुआ था। ये सिंह वास्तविक नहीं था, मायावी सिंह बनाया हुआ था, और यह मायावी सिंह गाय को खाने के लिए उद्यत था। इस बात पर राजा दिलीप स्वयं को समर्पित कर देते हैं। राजा दिलीप उस सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकालते हैं, किंतु उनका हाथ वहीं बंध जाता है। ऐसे में वह सिंह कहता है कि हे महाराज, आपने जो है धनुष जो बाण निकाला है, तरकश निकालता है, हे राजन, आपका श्रम व्यर्थ है, रहने दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर चलाया हुआ अस्त्र शस्त्र भी वैसे ही व्यर्थ होगा जैसे पेड़ों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाले वायु का वेग जो कि पर्वत में व्यर्थ ही होता है, या अर्थात पर्वत बहुत विशाल होता है और उसे उखाड़ना संभव नहीं होता है। उसी प्रकार से आपका वेग भी, आपका जो ये श्रम है, जो परिश्रम है, जो प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से यह व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से राजा क्या करते हैं कि अपने आप को जो समर्पित कर देते हैं। अलम महीपाल तो श्रमेण प्रयुक्तम अपि स्त्रुतो वृथा स्यात् न पादपो अनुकूलम शक्ति आहा शिलोचते यच्छति मारु तथा। इस प्रकार से सिंह मना करता है कि हे राजन, आपका श्रम व्यर्थ है, रहने दीजिए। राजा अपने शरीर से सिंह की तृप्ति का प्रस्ताव रखते हैं तथा नंदिनी को छोड़ने की बात करते हैं। सिंह कहता है कि एक गाय के लिए तुम इतने सुंदर शरीर का त्याग क्यों कर रहे हो। सिंह राजा से कहता है कि हे राजन, इतने सुंदर शरीर का आप त्याग क्यों कर रहे हैं। इस पर राजा सिंह से कहते हैं कि नहीं, हमें प्रत्येक हालत में कोई भी दशा हो, मुझे इस गाय की, नंदिनी गाय की रक्षा करनी है, और रक्षा करने के लिए वह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो इस बात पर गाय बहुत प्रसन्न होती है, किंतु राजा अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। वह अपने शरीर को सिंह के सामने समर्पित कर देते हैं। जब वो समर्पण भाव को देखती है गाय, तो राजा से बहुत प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होने पर उन्हें वरदान देती है। तत्पश्चात राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों द्वारा फूलों की वर्षा होने लगती है, तथा नंदिनी द्वारा राजा को यह बताया जाता है कि उसकी परीक्षा ले रही थी वह नंदिनी गाय। नंदिनी गाय ने वह मायावी सिंह स्वयं बनाया हुआ था, और वह नंदिनी गाय राजा दिलीप की परीक्षा ले रही थी। इस पर नंदिनी ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे देती है, और इस प्रकार से राजा दिलीप के पास संतान नहीं थी, और उन्हें जो है, जिसके बाद उन्हें रघु जैसे महान पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम से ही उनके वंश का नाम रघुवंश हुआ। और इस प्रकार से यह राजा दिलीप ने गौ सेवा की थी, और गौ सेवा से उनका वंश चला था, और उनके रघु पुत्र हुए। रघु के बाद अज हुए, अज के बाद राजा दशरथ हुए, और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए।